लगातार 62 महीने में रुपए दुगना करने का झांसा देकर एलयूसीसी चिटफंड कंपनी के एजेंट और ब्रांच संचालक ने लखनऊ के अलावा बाराबंकी और पड़ोसी जनपदों में ठगी का नेटवर्क फैला रखा था। 1 साल तक निवेशकों को विश्वास में लेने के लिए इन्हें ब्याज की रकम भी दी गई। जब निवेशक हजारों में हुए तो कंपनी का बीकेटी निगोहा और बाराबंकी के कई दफ्तर बंद करके फ्रॉडिया फरार हो गए। निवेशक अशोक कुमार गौतम के मुताबिक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के बैंक मित्र संदीप की पत्नी एजेंट थी। संदीप निवेशकों को रुपए दुगना करने का लालच देता था। चूंकि वह बैंक मित्र था इसलिए लोग उसके झांसे में आकर निवेश कर रहे थे। ऐसे ही तमाम निवेशक और एजेंटों की भी कहानी है जो दूसरे कंपनियों के थे। उन्हें अच्छा कमीशन और ग्राहक को ज्यादा रिटर्न का झांसा देकर एलयूसीसी चिटफंड कंपनी में फ्रॉड किया जाता है। इसका सरगना समीर अग्रवाल दुबई में है और तमाम कंपनी अलग अलग नाम करके दलोनी अर्बन क्रेडिट थिंक कोऑपरेटिव सोसाइटी के एजेंट और निवेशक निर्देशक बनाकर फ्रॉड किया जाता रहा। ये अलग अलग तरीके की योजनाओं के जरिए जैसा सामने वाला होता उस तरीके से करते। कृषि बैंक कृषि विभाग से रजिस्ट्रेशन बताया गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो कृषि विभाग किसी चिटफंड कंपनी और चीजों का करता ही नहीं है। यानी कि यहाँ पर भी एक गच्चा दिया गया। कम पढ़े लिखे एजेंट या निवेशक कागज देखने वाले भी इस झांसे में आ गए। तमाम निवेशक इसे असली मानकर यूं तो छोड़िए ये एटीएम वैन और तमाम चीज जारी करते थे। अलग अलग लोगों के अलग अलग रकम इस एलयूसीसी चिटफंड में फंस गया। लखनऊ के बाद बाराबंकी, बीकेटी, निगोहा और मोहनलालगंज के आसपास तमाम दफ्तरों में ताले और अलग अलग जब केस दर्ज हुए तो एलयूसीसी दफ्तर के यानी ब्रांच के तमाम फरार होते जा रहे हैं। पूरी कड़ी में राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में रजनीश वर्मा ने बताया इस मामले में अभी यहां किसी निवेशक ने तहरीर नहीं दी है। मामला संज्ञान में है, जांच की जा रही। आरोपियों के से पूछताछ के लिए पुलिस चीजें इकट्ठा कर रही है। तहरीर न दर्ज होने से तमाम चीजें हुई हैं। बीते दिनों बीकेटी में भी दफ्तर बंद हुआ और तमाम चीजें अलग अलग जगह पर है। इसका संचालक शंकर सोनी था जो दफ्तर बंद करके भाग निकला। रविवार को ताला लगा और बोर्ड भी धीरे धीरे हट गया। संदीप भी अंडरग्राउंड हो गया जो निगोहा का एजेंट था। निर्देशक रोहित के मुताबिक एजेंट का पति संदीप अपने घर से फरार है। उसके फोन पर किसी के माध्यम से बात हुई तो उसने कहा कि मुकदमा मत दर्ज कराना, नहीं तो सब कर्मचारी और अधिकारी जेल जाएंगे, आप सबका रुपया फंस जाएगा। मंगलवार को आप सबका हिसाब नोट रुपया दिलवा देंगे। इस आश्वासन पर ग्रामीणों ने अब तक तहरीर नहीं दी है। अगर संदीप नहीं आया तो मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा, ऐसा कुछ लोग बता रहे हैं। एलयूसीसी के सभी एजेंटों की यही हालात हैं। उसके पीछे भी कारण है क्योंकि एलयूसीसी रजिस्ट्रेशन और तमाम चीज कुछ को जानकारी थी ये फ्रॉड है, कुछ अपने सामने वाले की विश्वास में फंसते चले गए। इसका सरगना समीर अग्रवाल, पहले कंपनी एलजेसीसी, फिर स्वामी विवेकानंद, जब उस पर केस दर्ज हुआ स्वामी विवेकानंद, फिर ऑप्शन 1, फिर मर्ज करके एलयूसीसी बनाता है। उद्देश्य एक था सबका पैसा ज्यादा रकम का झांसा देकर करना और हवाला के जरिए चलता था ताकि बैंकिंग सिस्टम और एजेंसियां पकड़ न पाए। हवाला का मतलब नगद में पैसा आपसे लिया। बैंकिंग नियमों को धाता बताते हुए अपना हिस्सा पहले बैंक वालों ने काटा यानी ब्रांच वालों ने, फिर क्षेत्रीय अधिकारी ने, फिर आगे वालों ने। इसी तरीके से काटते काटते बचा शेष रकम जो था मास्टरमाइंड समीर अग्रवाल के खातों में गया। कुछ निर्देशक निवेशक तमामों ने अलग अलग जगह पर जो एजेंट थे तमाम संपत्तियां चीजें खरीदी। इसके फ्रॉड से जो संपत्तियां खरीदी गई, मुकदमा दर्ज होने के बाद ललितपुर में ईडी की कार्रवाई थी, अब लखनऊ और बाराबंकी की ओर मुड़ी है। टीकमगढ़ में भी कार्रवाई जारी है। देश के 16 राज्यों के 100 से ज्यादा जिलों में सभी एजेंसियों को धता बताते हुए ये बड़े लेवल पर फ्रॉड है। अनुमान है कि 10,000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। इसका सीएमडी सांगा ग्रुप जो मुंबई के मट्टी सटोरिया क्षेत्र से निकल कर आता है और उसके बाद रहने वाला तो ये अलग अलग हिसाब से इसने लोकेशन बदली है। इंदौर, उसके बाद मुंबई, अब दुबई में है। पत्नी बच्चों से तलाक दुनियादारी बताकर बचने की फिराक में है, लेकिन जानकार कहते कानूनी स्टंट है बचने का।
बहरहाल समीर अग्रवाल की जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक इसके पूरे नेटवर्क का जाल कैसे कैसे था, कहां कहां से था और कैसे ये अब तक बचा रहा था, कैसे लोगों को अंधेरे में रखा और फर्जी कंपनियों के बोर्ड और लाइसेंस जो ऊपर राष्ट्रीय चिन्हों का भी उपयोग किया और कितने तलपड़े जैसे एक्टर वक्टर को और नेताओं को बुलाकर भी प्रचार करवाया। जब तक ये मुख्य पकड़ा नहीं जाएगा, इसकी संपत्तियां सीज नहीं होंगी, कुर्क नहीं की जाएंगी, तब तक आम निवेशकों का पैसा मिलना मुश्किल होता जाएगा। कानून के शिकंजे में कसने के बावजूद अभी तक क्यों कड़ी और बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। छोटे छोटे प्यादे एजेंट निर्देशक जो चिट फंड के जरिए बनाए गए उगाही के लिए, यानी कि फर्जी कंपनी की आड़ में, ये तो दफ्तर खोल के बाकायदा कंपनी की तरह काम कर रहा था। कहीं वाहन पर, कहीं एटीएम, कहीं क्या, कमेंट में भी आप पढ़ के समझ सकते हैं। लेवल बड़े लेवल का फ्रॉड है और अब तक बहुत से फ्रॉड हुए हैं। यहाँ तो कोई रजिस्ट्रेशन का झंझट ही नहीं, सीधे सीधे फर्जी कागजातों के जरिए फर्जी कंपनी बनाकर कब इस पूरे मकर जाल का भांडाफोड़ करके इसके असल दोषियों पर कार्रवाई होगी, ताकि निवेशकों का पैसा मिल सके और जिन्होंने अपने बेटी की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी या अन्य सपनों के लिए पैसा किया, दवाई के लिए, वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। उन्हें भी इंसाफ और अपना पैसा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। विशाल की रिपोर्ट में आपको ऐसी ही जानकारियां मिलती रहेंगी। बहुत सी जानकारियां एलयूसी से संबंधी आ रही हैं, छान कर तथ्य इकट्ठा करके, चीजें करके उस पर हम काम कर रहे हैं, आगे भी आप तक अवगत कराते रहेंगे। बहरहाल बहुत से दफ्तर इनके बंद हो रहे हैं, बहुत से एजेंट फरार हो रहे हैं, तमाम गुमराह कर रहे हैं कि केस मत दर्ज करिए और तमाम यहाँ आकर भी फर्जी बताएंगे, क्योंकि वो उन्हीं के लोग हैं। आपको सावधान रहने की जरूरत है। जब तक इनकी सबकी संपत्तियां जब्त कुर्क नहीं होंगी तब तक आपका पैसा कानूनी माध्यम से मिलना मुश्किल है। आपने जैसे जमा कराया है, ब्रांच पर जाइए और पैसा लाने की कोशिश करिए, क्योंकि सरकार ने लाइसेंस दिया होता तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती। जहां पर फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड